नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र के प्रबंध निदेशक के अड़ियल और इलॉजिकल रवैये के चलते प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल को बदहाली में ढकेला जा रहा है। अपने पिछले एपिसोड में उपभोक्ता मंच के द्वारा हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर एक प्रबंधन के द्वारा किए गए ऑर्डर के संदर्भ में कहा था। एक माह बीत जाने के बाद भी एक आदेश प्रबंधन के द्वारा किया गया जो वर्तमान तक जिसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी हाथी के दांत एक दिखाने के एक आर्डर कुछ और, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कदापि नहीं। चेयरमैन यूपीपीसीएल के द्वारा 30 अक्टूबर तक रेवेन्यू में यदि कायदे का इजाफा नहीं होगा तो ऐलान किया गया था कि सभी कंपनियों के दो मुख्य अभियंताओं को निलंबित किया जाएगा। लेकिन वहीं इसी अक्टूबर माह के मध्य में त्योहार के अवसर पर वाराणसी विद्युत वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल को पश्चिमांचल के लिए चेयरमैन के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। वाराणसी में ट्रांसमिशन बैकग्राउंड के संदीप बंसल जो चेयरमैन के नजदीकी माने जाते हैं, उन्हें भेजा गया और वाराणसी विद्युत वितरण क्षेत्र का मुख्य अभियंता तैनात कर दिया गया। सवाल उठना लाजमी है कि पहले जनरेशन में रहने के बाद लगभग पूरी नौकरी ट्रांसमिशन में करने वाले संदीप बंसल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को उनके द्वारा कैसे चलाया जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन ट्रांसमिशन के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे और कितने सफल हुए हैं इसकी जानकारी से चेयरमैन यूपीपीसीएल से लेकर एमडी पूर्वांचल तक बखूबी वाकिफ है। वहीं स्थानांतरण किए जाने के बाद चार्ज देने के पहले वाराणसी के वर्तमान मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल के द्वारा जिस ढंग से एसडीओ सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए पदों का तोड़मोड़ किया जा रहा है, सरेआम पदों के लिए नीलामी की करने की बात कही जा रही है, वह भी समझ से परे है। इन तमाम स्थितियों को उपभोक्ता मंच अपनी रिपोर्ट में आपके सामने रखना चाहता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में व्याप्त बदहाली, दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार के चलते अराजकता का माहौल आने वाले दिनों के लिए मिसाल होगा। पूर्वांचल विद्युत के प्रबंध निदेशक के द्वारा अक्सर दिन में 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जो लगभग 2.5 से 3 घंटे चलता है। शासनादेश के मुताबिक दिन में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे अधिकारियों को अपने कार्यालयों में रहकर जनता से उनकी समस्याओं को सुनना है, किंतु पूर्वांचल विद्युत के एमडी इससे इत्फाक नहीं रखते। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर, चीफ से लेकर एसडीओ और जूनियर इंजीनियर तक के जुड़ने के चलते शासनादेश और सरकार के दिशा निर्देशों को पूर्वांचल प्रबंधन द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज करने की बात कही जा रही है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ए.के. गोयल के द्वारा पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान कहा गया था कि यदि 31 अक्टूबर तक रेवेन्यू वसूली में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई तो हर कंपनी से 2 मुख्य अभियंताओं सहित
अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को निलंबित किया जाएगा। लेकिन इसी अक्टूबर माह के मध्य में ही चेयरमैन के द्वारा अपने चहेते वाराणसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल को उनकी चॉइस पोस्ट पश्चिमांचल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। सिंघल की जगह पर वाराणसी के लिए ट्रांसमिशन से मुख्य अभियंता लेवल 1 के पद पर पदोन्नति के बाद संदीप बंसल को भेजा गया। संदीप बंसल की पूरी सर्विस ट्रांसमिशन में होने के चलते उनके द्वारा वाराणसी जैसे संवेदनशील डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। वाराणसी शहरी निर्माण खंड प्रथम के दोहरे चार्ज की जिम्मेदारी से सेकेंडरी वर्क्स के अधिशासी अभियंता नीरज पांडेय को प्रबंधन के द्वारा सितंबर माह में किए गए आदेश के द्वारा मुक्त कर दिया गया था। प्रबंधन के इस स्थानांतरण आदेश पर उपभोक्ता मंच के द्वारा अपने पिछले एपिसोड में इसे हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और की संज्ञा दी गई थी और सच भी यही हुआ। दिखाने के लिए आदेश तो प्रबंधन द्वारा कर दिया गया, किंतु आदेश पर अमल 1 माह बीत जाने के बाद भी वर्तमान तक नहीं किया जा सका है। वाराणसी के स्थानांतरित मुख्य अभियंता सिंघल के द्वारा कई उपखंडीय अधिकारियों और अवर अभियंताओं को स्थानांतरित करने के लिए तोल मोल करने की चर्चाएं चरम पर हैं। जानकारी के मुताबिक रामनगर के उपखंडीय अधिकारी को हटाने के लिए एक टेस्ट डिवीजन के सहायक अभियंता से नेगोटिएशन करने की बात कही जा रही है। रामनगर के उपखंड अधिकारी को हटाने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता को संस्तुति करने के लिए मुख्य अभियंता द्वारा दबाव डालने की बात चर्चाओं में है।